सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 65 रुपए 44 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर ना Q4 के नंबर आए, नंबर्स अब तक के सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। बट ये नंबर किसी को समझ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा तंग कर रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एंड अर्निंग पर शेयर जो आया उससे जो पी रेशियो में कंफर्ट आया है उससे आपका क्या 85 रुपए आना हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स अब तक का रिकॉर्ड नंबर है, आप देखेंगे सेल्स का नंबर 3790 करोड़ का सेल्स का नंबर निकल कर आया, जो कि कंपनी का Q4 के रिगार्डिंग बहुत पहले ही ये कहना था कि अब तक का बेस्ट नंबर निकल कर आया। एंड वही चीज़ यहाँ पर होती हुई नजर आई है, अब तक का बेस्ट नंबर निकल कर आया, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख लीजिए या क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देख लीजिए, हर तरफ से आपको जो है ये नंबर अच्छे लगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये याद रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ पर ना क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जरा देखिएगा, 500 करोड़ से उछलकर 693 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 करोड़ जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको 200 करोड़ का जंप देखने को मिलेगा। 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 40% का यहाँ पर आपके सामने जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो अपने आप में ये रिकॉर्ड है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें 357 करोड़ से यहाँ पर ना आपके सामने ये नंबर निकल कर आया है। एंड इस नंबर में ना आपका कोई भी एक्सेप्शनल आइटम, अदर इनकम या टैक्स बेनिफिट नहीं जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये। तो ये नंबर आपको जो है ना क्लियर कर रहा है कि नंबर्स काफी अच्छे हैं। लेकिन ये नंबर 1181 करोड़ रुपए कैसे हो गया, अब तक का सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर रख दिया है मैनेजमेंट ने। अब भाई यहाँ पर आपको तंग कर रहा होगा। वेल ये आपका टैक्स बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट आपको देखने को मिला है 114% का टैक्स बेनिफिट। अब अगर मैं इस टैक्स बेनिफिट को हटा दूं, क्योंकि अब आपका यहाँ पर फाइनेंशियल शीट या कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ये नंबर आ चुका है तो आपका अर्निंग पर शेयर बन चुका है। सिंपल सी बात है, मार्केट चाहे कुछ भी कहता रहे बट आपका अर्निंग पर शेयर बन गया एंड ये अगले 4 क्वार्टर तक आपका बेनिफिट देने वाला है। सिंपल सी बात है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। इस नंबर को समझने से पहले हमें यहाँ पर ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेना चाहिए। 551 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मान लीजिए टैक्स यहाँ पर 1% लग गया, तब भी कितना यहाँ पर टैक्स लग गया भाई, ज़्यादा ज़्यादा 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास का टैक्स। तब भी यहाँ पर हमारे सामने 545 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपके सामने नंबर निकल कर आता। 545 करोड़ का ये आपका नंबर निकल कर आता। तो यहां पर अगर आप 545 करोड़ देखेंगे तो आपका पिछले साल इसी नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर आपका इसी नेट प्रॉफिट में था 388 करोड़ रुपए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 254 करोड़ रुपए। तो वहां का यहाँ पर ना नंबर अगर कंपेयर करेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, तब भी ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा टैक्स बेनिफिट यहाँ पर काफ़ी बड़ा मिला है। ऑलमोस्ट मान के चलिए 550-600 करोड़ का आसपास का यहाँ पर ना टैक्स बेनिफिट। एंड ये इतना बड़ा पी रेशियो में कंफर्ट लेकर आया है कि यकीन नहीं हो रहा है ये नंबर है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 1.53 का ईपीएस निकल कर आया है, जिसकी वजह से पी रेशियो में काफ़ी बड़ा यहाँ पर ना कंफर्ट मिला है। अब बैलेंस शीट में अच्छी बात क्या है, रिजर्व यहाँ पर बढ़कर पहुंच गए 3,374 करोड़ रुपए का, 1,199, यानी कि 1200 करोड़ से बढ़कर 3,374 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना रिजर्व है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे बड़े कमाल के नंबर वास्तव में। बट बोरिंग्स हल्का सा यहाँ पर डबल हो चुकी है, बोरिंग्स कर्ज यहाँ पर थोड़ा सा डबल हुआ, 150 से सीधा 323 करोड़ का कर्ज है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कर्ज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक अच्छी बात। तो सही मायने में जो नंबर आए हैं, क्या आपको ये 85 तक ले जा सकते हैं? हाँ, ये जो नंबर है आपका, अगर मार्केट ये ना बोले ना कि, वैसे मार्केट बोलेगा नहीं कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें टैक्स बेनिफिट है, मार्केट नहीं बोले, मार्केट को मतलब है नंबर से। और ये अगले 3 क्वार्टर तक नंबर आपका साथ देने वाले, मैं बता तो रहा हूँ 3 क्वार्टर तक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर 3 हर्डल है, इस चार्ट पर 3 हर्डल है। एक आपका 70 रुपये, दूसरा आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट ये आपका देखने को मिल रहा है 74 के अराउंड, एंड उसके बाद आपका सीधा 82। ये 3 हर्डल हैं आपके चार्ट पर, काफ़ी बड़े। एंड जब ये 82 के ऊपर निकलेगा तब आपका ऑल टाइम हाई, एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर आपके सामने जो साइकोलॉजिकल लेवल है 100,
जिसका एक्चुअल बेसिस पर बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका देखने को मिल सकता है। अब बॉस थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं पी रेशियो को। तो देखिए आपका ईपीएस था इस क्वार्टर से पहले 0.84, अब आपका 1.53 है। डिवाइड कर दीजिए करंट प्राइस में, तो आपका जो 78.23 का पी रेशियो आपका ये क्वार्टरली नंबर से पहले जो देखने को मिल रहा था, वो अब हो चुका है 42.75 का। 42.75 का पी रेशियो, और इंडस्ट भी आपको चल रहा है 64.49, उसके अंगेंस्ट आपका ये देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू में अच्छा खासा कंफर्ट आया हुआ, आराम से ये आपका 16 साढ़े 16 के आसपास का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू आ चुका होगा, यानी कि कंफर्ट ही कंफर्ट है। निवेशकों की चांदी है बॉस, निवेशकों की चांदी है। तो इस स्टॉक को मैंने कवर करना इसलिए चाहा क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो क्या रहा है, इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कैसा आ गई है, उसमें डाउट था बहुत सारे लोगों का। जो एक्चुअल बेसिस पे बहुत सारे लोग हैं उससे पीडीएफ को ओपन कर कर नहीं देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही है, बट उसके लिए ये कवरेज है। तो जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा भाई आप देख लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट लेवल की जगह क्लोजिंग हुई है, कल हो सकता है कि एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिल जाए, लेकिन वो ध्यान रखिएगा 70 रुपये का हर्डल है इसके अंदर। तो पहले 70 साफ साफ दिख रहा है, बट मूविंग एवरेज क्या करें, मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, एंड मूविंग एवरेज आपका 58 के अराउंड है। अभी इस वक्त आपका मूविंग एवरेज 58 के अराउंड है, एंड स्टॉक चल रहा है अभी 65.42। तो मूड माहौल अच्छा ही है, मूड माहौल बॉस अच्छा है, अच्छा देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कल सारी चीज़ें जो है वो अच्छी देखने को मिले, एंड 70 रुपये पहला हर्डल है, 5 रुपये दूर। तो अगर 10% की तेज़ी मिली तो वो 70 रुपये का हर्डल आ जाएगा, तो उधर देखिएगा कि क्या रहता है। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर यहाँ पर ना एक शॉर्ट टर्म में ट्रेडर यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रह सकता है। ज़रा देखिएगा इस चार्ट पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पर रिजल्ट है, वाकई में ये आपको आगे चलकर बेनिफिट मिलने वाला है, या आगे आपका चलकर बेनिफिट देगा, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट, देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।